गांव की मस्जिद के करीब एक छोटा सा कच्चा घर था। घर क्या था, बस मिट्टी की दीवारें और टूटा हुआ दरवाजा। इस घर में 10 साल का एक बच्चा रहता था, अहमद। अहमद यतीम था। इसके वालिद को फौत हुए 3 साल हो चुके थे और मां बीमारी के बाद दुनिया से चली गई थी। अब वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था, जो खुद भी बमुश्किल चल सकती थीं। रमजान का महीना शुरू हो चुका था। गांव में हर तरफ रौनक थी। कहीं इफ्तार के पैकेट तकसीम हो रहे थे, कहीं घरों में समोसों और पकोड़ों की खुशबू फैल रही थी। मगर अहमद के घर में खामोशी थी। एक शाम अहमद ने दादी से पूछा, दादी, आज इफ्तार में क्या होगा? दादी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, कुछ न कुछ हो जाएगा। लेकिन अहमद जानता था, घर में कुछ नहीं था। वो बाहर निकला तो देखा गांव के बच्चे इफ्तार के लिए खजूरें खरीद रहे थे, जूस ले रहे थे। एक बच्चा अपने वालिद से कह रहा था, अबू, आज ज्यादा समोसे लेना, मुझे बहुत भूख लगती है रोजे में। अहमद ने यह सुना तो इसका दिल भर आया। वो सोचने लगा, काश मेरे अबू भी होते। इसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने फौरन आस्तीन से पूछ लिए। इफ्तार से कुछ देर पहले अहमद मस्जिद के सहन में बैठ गया। लोग दस्तरखान बिछा रहे थे। बड़े बड़े बर्तनों में खाना रखा जा रहा था। अहमद की नजरें बस खाने पर थीं, मगर वो आगे नहीं बढ़ रहा था। एक शख्स ने कहा, बेटा आ जाओ, इफ्तार करो। अहमद ने आहिस्ता से कहा, मैं बाद में आऊंगा। वो शर्मा रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि वो बोझ है। उधर दादी घर में बैठी थी। उनके सामने एक खाली प्लेट थी। वो आसमान की तरफ देखकर कह रही थी, या अल्लाह, आज भी मेरे पोते को खाली पेट न सालाना। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अहमद मस्जिद में बैठा था। अजान होने वाली थी। इतने में एक छोटा बच्चा आया, जो शायद मुसाफिर था। वो बहुत भूखा लग रहा था। अहमद के सामने दस्तरखान पर खजूरें रखी थीं। उसने एक खजूर उठाई, फिर इस बच्चे को दे दी। बच्चा खुश हो गया। अहमद ने दिल में सोचा, मैं तो आदी हूं भूखा रहने का, इसको ज्यादा जरूरत है। इसी वक्त एक अमीर आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ। उसने अहमद को देखा। इसकी आंखों में अजीब सी नमी थी। उसने इमाम साहिब से पूछा, ये बच्चा कौन है? इमाम ने बताया, यतीम है, माँ बाप दोनों नहीं हैं, दादी के साथ रहता है। वो आदमी खामोश हो गया। इफ्तार के बाद वो आदमी सीधा अहमद के पास आया और पूछा, बेटा, घर कहाँ है तुम्हारा? अहमद डर गया, मगर फिर बता दिया। वो आदमी उसके साथ घर पहुंचा। जब इसने घर की हालत देखी, इसकी आंखों से आंसू निकल आए। दादी हैरान हो गईं। बेटा, आप कौन हैं? वो आदमी रोते हुए बोला, मैं भी यतीम था, और किसी ने रमजान में मेरी मदद की थी। आज अल्लाह ने मुझे मौका दिया है। अगले दिन पूरे घर का सामान आ गया। आटा, चावल, गोश्त, फल, कपड़े। अहमद हैरान था। उसने दादी से पूछा, दादी, क्या हम अमीर हो गए? दादी ने रोते हुए कहा, नहीं बेटा, हम पर अल्लाह मेहरबान हो गया। चंद दिन बाद वो आदमी दोबारा आया और अहमद से कहा, बेटा, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? अहमद की आंखें चमक उठीं। हाँ, अबू कहते थे मैं बड़ा आदमी बनूंगा। वो आदमी मुस्करा दिया, आज से तुम मेरे बेटे जैसे हो। रात को अहमद आसमान की तरफ देखकर कह रहा था, या अल्लाह, आपने मेरे अबू ले लिए, मगर आपने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार ये खुशी के आंसू थे।
رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، رمضان کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کا نام ہے۔ رمضان صرف عبادت کا نام نہیں، رمضان کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کا نام ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ سوچئے، ہمارے آس پاس کتنے احمد موجود ہیں جو افطار کے وقت دوسروں کو دیکھتے ہیں مگر ان کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اس رمضان آپ نے ایک یتیم کو خوش کر دیا تو شاید آپ کی بخشش کا فیصلہ ہو جائے۔